अरे दोस्तों, तैयार हो एक ऐसी कहानी के लिए जो दिल को धड़का देगी और दिमाग को घुमा देगी। एक ऐसा एडवेंचर जिसमें दो टीनेजर्स जो एक दूसरे से बिल्कुल नफरत करते हैं एक डेजर्टेड आइलैंड पर फंस जाते हैं। सोचो, जंगल के अंदर खतरनाक जानवर, समुंदर का तूफान और सर्वाइवल का वो थ्रिल जहां हर पल जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, इसमें है प्यार, दोस्ती और वो ट्विस्ट्स जो आपको स्क्रीन से चिपका देंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लू लैगून द अवेकनिंग 2012 की। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये जॉ ड्रॉपिंग स्टोरी मिस नहीं कर सकते तो वीडियो के एंड तक रुकना, क्योंकि ये रोलर कोस्टर राइड आपको हिला के रख देगा। चलो शुरू करते हैं इस ट्रॉपिकल एडवेंचर को। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एमा के साथ, एक सुंदर, स्मार्ट और सुपर पॉपुलर स्कूल गर्ल जो अपने स्कूल में सबकी फेवरेट है। एमा सुबह जल्दी उठती है, रेडी होती है और अपनी छोटी बहन स्टेसी के साथ स्कूल के लिए निकलती है। उनकी मॉम बारबरा उन्हें ड्रॉप करती है। एमा के ढेर सारे दोस्त हैं और उसका बेस्ट फ्रेंड है लिज, जो हमेशा उसके साथ मस्ती करती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं डीन को। ये बंदा थोड़ा अलग है, बिल्कुल आलसी, सुबह लेट उठता है, सीधा बाथरूम में ब्रश करता है और फिर वीडियो गेम्स खेलने बैठ जाता है। उसका बाप जैक उससे कहता है, अरे डीन, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। लेकिन डीन को कोई टेंशन ही नहीं है। ये दोनों, एमा और डीन, एक ही स्कूल में हैं, लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। एमा को डीन एक इर्रेस्पॉन्सिबल लड़का लगता है और डीन एमा को शहजादी बुलाता है ताने मारने के लिए। अब स्कूल में एक दिन उनका टीचर मिस्टर क्रिस्टियनसेन एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट करता है। बोलता है, कल सुबह 7 बजे हम सब ट्रिनिटी आइलैंड के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं। सब स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं। एमा भी अपने दोस्त लिज के साथ इस ट्रिप के लिए प्लान बनाती है। लेकिन जब लिज को पता चलता है कि डीन भी ट्रिप पर जा रहा है, वो एमा को चिढ़ाती है और कहती है, अरे डीन तो अपने बाप के पैसे के दम पर आ रहा है। और लंच टाइम में लिज अपने दोस्तों को बताती है कि सुबह स्टीफन, एक पॉपुलर लड़का, एमा को हाय बोलकर चिढ़ाया था और वो प्लान बनाती है कि इस ट्रिप में एमा और स्टीफन के बीच कुछ एक्शन करवाया जाए। लेकिन एमा बोलती है, अरे ट्रिप पे फोकस करो, ये सब रोमांस छोड़ो। अब सीन होती है लंच ब्रेक की, जहाँ एमा की नज़र डीन पर पड़ती है। डीन एक नाइफ से एप्पल काट रहा होता है और ये देखकर मिस कोलियर, एक टीचर, उससे डांट लगाती है और बोलती है स्कूल में नाइफ लाना मना है, और सीधा उसे प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाती है। लीज अपने दोस्तों से कहती है एमा को ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए जब स्टीफन जैसा हॉट लड़का उसे पसंद करता है। अगली सुबह एमा ट्रिप के लिए रेडी होती है और अपने पेरेंट्स बारबरा और फिल को थैंक यू बोलती है उसे ट्रिप पर जाने देने के लिए। दूसरी तरफ डीन ट्रिप पर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसका बाप जैक उसे बोलता है, स्कूल रूल्स तोड़ने के बाद भी मैंने कितनी मेहनत की तुझे इस ट्रिप पर जगह दिलाने के लिए। तो डीन मान जाता है। बस में चढ़ते वक्त स्टीफन एमा से पूछता है, कैसे हो एमा, और लिज फिर से उसे चिढ़ाती है, लेकिन एमा इग्नोर करती है। थोड़ी देर बाद वो सब ट्रिनिटी आइलैंड पहुंच जाते हैं। मिस कोलियर सबको बोलती है, तुम सब पूल में एंजॉय कर सकते हो, लेकिन डिनर से पहले वापस आ जाना। पूल में एमा और उसके दोस्त मस्ती करते हैं और स्टीफन भी वहाँ होता है। सब लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन डीन अकेला बालकनी से ये सब देख रहा होता है। वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है, अपने में ही रहता है। अब शाम को लिज एमा को बताती है कि स्टीफन ने उन्हें एक बोट पार्टी में बुलाया है जो आइलैंड के एक लोकल बोट पर हो रही है। एमा पहले मना करती है, लेकिन दोस्त के जिद करने पर मान जाती है। बोट पार्टी में पहुंचकर एमा अपनी फ्रेंड हेलेन को ढूंढती है, लेकिन तभी वो देख लेती है कि स्टीफन किसी और लड़की को किस कर रहा है। ये देखकर एमा गुस्से में वहां से जाने लगती है और ये सब डीन भी देख रहा होता है। वो एमा को चिढ़ाता है, अरे तेरा बॉयफ्रेंड तो मजे कर रहा है। एमा गुस्से में कहती है, तुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी अचानक पुलिस आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि पार्टी में स्टूडेंट्स ड्रग्स ले रहे हैं। सबको बोट के फ्रंट में आने को बोला जाता है, लेकिन इस केओस में एमा का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। डीन उसे गिरते देखता है और उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है। वो एमा को एक छोटी सी बोट में ले जाता है जो बड़ी बोट से रोप के साथ बंधी हुई थी। डीन रोप काट देता है और बोलता है, मुझे पुलिस की झंझट में नहीं पड़ना। एमा के पूछने पर वो कहता है, पुलिस के जाने के बाद हम वापस बड़ी बोट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर में बड़ी बोट उनके पास से दूर चली जाती है और ऊपर से एक बड़ा तूफान आने लगता है। डीन देखता है कि छोटी बोट में तो मोटर भी नहीं है। एक बड़ी सी लहर आती है और दोनों बोट को कस के पकड़ लेते हैं। सुबह होती है और जब आँख खुलती है तो देखते हैं कि वो अरेबियन सी के बीच में है। डीन का फ़ोन खराब हो चुका है और एमा के फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। एमा बोलती है, हमें पार्टी बोट का पीछा करना चाहिए था, लेकिन डीन बोलता है, चिंता मत कर,
कोई ना कोई हमें लेने आ जाएगा। तभी एमा को दूर एक आइलैंड दिखता है। डीन बोट को उस तरफ ले जाता है और बड़ी मुश्किल से दोनों उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां नेटवर्क नहीं मिलता, लेकिन डीन को बोट में एक फ्लेयर गन मिलती है जो वो अपने पास रख लेता है। दोनों आइलैंड पर आगे बढ़ते हैं, उम्मीद में कि शायद कोई हेल्प मिल जाए। दूसरी तरफ होटल में पार्टी के वजह से मिस्टर क्रिश्चियन सेन ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। लिज मिस कोलियर को बताती है कि एमा होटल वापस नहीं आई। वो सोचती है शायद एमा किसी के साथ थी, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। अटेंडेंस चेक करने पर पता चलता है कि डीन भी मिसिंग है। पुलिस आती है और स्टूडेंट से पूछताछ करती है। मिस कोलियर पुलिस से पूछती है इन्हें ढूंढने का कोई तरीका है। पुलिस बोलती है ऐसे केसेस अक्सर होते हैं, शायद वो खुद वापस आ जाए, लेकिन अगर वो समुद्र में फंस गए हैं तो ढूंढना मुश्किल है। डीन के डैड जैक और एमा की मॉम बारबरा स्कूल में मिलते हैं और दोनों परेशान होते हैं। प्रिंसिपल से सवाल जवाब होता है, लेकिन कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। सब वापस घर चले जाते हैं। अब आइलैंड पर एमा और डीन जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं और उन्हें एक सुंदर वाटरफॉल मिलता है। डीन को ये सब बहुत पसंद आता है और वो एमा से फ़ोटो खींचने को कहता है, लेकिन एमा गुस्से में बोलती है हम यहाँ फंस गए हैं और तुझे फ़ोटो चाहिए? मुझे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के लिए प्रोजेक्ट के मार्क्स चाहिए थे, सब बर्बाद हो जाएगा। दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन ना कोई रास्ता मिलता है ना कोई हेल्प। वापस बोट के पास जाते हैं, लेकिन वो भी समुद्र की लहर के साथ कहीं चली गई होती है। बस एक लाइफ जैकेट बचता है। शाम हो जाती है, दोनों थक जाते हैं। डीन आग जलाता है और दोनों रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं। एमा को ठंड लग रही होती है तो डीन अपनी शर्ट उतारकर उसे दे देता है। दोनों बात करते हैं और डीन बोलता है कल तक शायद हमारे पब पेरेंट्स हमें ढूंढ लेंगे। नोट: Pub parents seems like a typo in the original, kept it as is for transliteration fidelity, but ideally would be sub parents और हमारे पेरेंट्स। अगली सुबह एमा समुद्र किनारे SOS लिखती है ताकि कोई रेस्क्यू टीम देख ले। डीन स्विमिंग करने जाता है और एमा उसे देखती है। दूसरी तरफ होटल में मिस्टर क्रिश्चियन सेन पेरेंट्स को बताते हैं कि पुलिस एक छोटी बोट ढूंढ चुकी है जिसमें शायद एमा और डीन थे। जैक बोलता है अगर पुलिस नहीं कर पा रही तो हम प्राइवेट रेस्क्यू टीम हायर कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर क्रिश्चियन सेन बोलते हैं पुलिस अपना काम कर रही है। आइलैंड पर एमा पानी लेने जाती है, लेकिन उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। वो घबराकर वापस आती है। दोनों मिलकर पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। एमा बड़ा SOS लिखती है और दोनों जो भी खाने लायक मिलता है उसे खाते हैं। डीन को बनाना ट्री मिलता है और दोनों पेट भर के खाते हैं। गर्मी की वजह से एमा अपनी पैंट काटकर शॉर्ट्स बना लेती है। एक रात दोनों झोपड़ी में सोते हैं। डीन गलती से एमा पर हाथ रख देता है और एमा को ये अच्छा लगता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। अगले दिन जब एमा वाटरफॉल में नहा रही होती है, डीन सनस्क्रीन मांगता है। एमा बोलती है मैं नहा रही हूँ, दूसरी तरफ जाओ। डीन कहता है तुमने ही तो मुझे यहाँ पहरेदारी के लिए कहा था, क्योंकि तुझे लगता है कोई और भी यहाँ है। न्यूज़ में बताया जाता है कि एमा और डीन के मिसिंग होने का केस ऑफिशियल हो चुका है और पुलिस को लगता है वो दोनों मर चुके हैं। बारबरा और फिल परेशान होते हैं, लेकिन जैक और बारबरा हेलीकॉप्टर लेके उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। आइलैंड पर एमा अपने परिवार को याद करती है। डीन को एक ह्यूमन स्कल मिलती है जिससे एमा डर जाती है और बोलती है शायद ये भी हमारी तरह यहाँ फंस गया था। डीन उसे दिलासा देता है हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढ लेंगे, और फिर वो एमा को किस करता है। ये एमा का पहला किस होता है और उसे अच्छा लगता है। रात में एक तूफान आता है और दोनों उसका मजा लेते हैं। सुबह एमा देखती है कि डीन गायब है। वो घबराकर उसे ढूंढती है और देखती है कि डीन एक गड्ढा खोद रहा है। एमा गिर जाती है और उसके घुटने में चोट लगती है। डीन उसकी चोट ठीक करता है और दोनों फिर वाटरफॉल में नहाते हैं। डीन बताता है कि उसकी मॉम एक कार एक्सीडेंट में गुजर गई थी। एमा उसकी बात सुनती है और दोनों बारिश में डांस करते हैं। डीन एमा के बालों में फूल लगता है और एमा बोलती है मुझे फिर से तूफान का मजा लेना है। एक महीना बीत जाता है और पुलिस ऑफिशियली उन्हें ढूंढना बंद कर देती है। बारबरा और जैक फिर भी उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन नाकाम होते हैं। आइलैंड पर एमा और डीन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। डीन एमा से पूछता है तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस कैसा था? एमा बोलती है अच्छा था, लेकिन तूफान की वजह से गलत जगह सैंड चली गई। दोनों हंसी मजाक करते हैं। एक दिन दोनों जंगल में फल लेने जाते हैं और उन्हें एक प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है। डीन फ्लेयर गन ढूंढता है, लेकिन वो मिलती नहीं। एमा को लगता है कोई उनका सामान चुरा रहा है। कुछ दिन बाद दोनों झोपड़ी में बात करते हैं कि शायद उन्हें यहीं रहना होगा। तभी डीन को एक ब्लैक पैंथर की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे ढूंढने जाता है और एमा भी उसके पीछे जाती है। डीन पैंथर से लड़ता है और उसे मार देता है, लेकिन उसके पास खून से लथपथ एक नाइफ होता है। एक दिन एमा उल्टियाँ करती है और डीन पूछता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? एमा बोलती है नहीं, बस ऐसे ही हुआ। जब दोनों बात कर रहे होते हैं, उनका खोया हुआ सामान ऊपर से गिरता है। वो देखते हैं कि एक बंदर उनका सामान इंक्लूडिंग फ्लेयर गन चुरा रहा था। एमा बंदर को बनाना दिखाती है और वो फ्लेयर गन नीचे फेंक देता है। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। दोनों खुली जगह पर भागते हैं और एमा फ्लेयर गन फायर करती है। हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते हैं और 3 महीने बाद दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है।
एयरपोर्ट पर एमा और डीन के पेरेंट्स और दोस्त उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। दोनों अपने घर वापस जाते हैं। रात को डीन एमा से मिलने जाता है, लेकिन एमा उसे कहती है अब यहाँ सब अलग है, मेरे पेरेंट्स हर 10 मिनट में मुझे चेक करने आते हैं। वो डीन को पार्टी में आने के लिए कहती है। पार्टी में एमा के पेरेंट्स सबको उनके वापस आने की खुशी में स्पीच देते हैं। डीन थोड़ा अलग रहता है और जब वो एमा को साथ आने का इशारा करता है, एमा उसे इग्नोर कर देती है। डीन पार्टी से चला जाता है। कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एमा आइलैंड वापस आने के बाद बहुत फेमस हो जाती है, लेकिन डीन अकेला रहता है। जब भी दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, बस एक दूसरे को देखते हैं। एक दिन एमा डीन को कॉल करती है, लेकिन वो उठाता नहीं। एमा की बहन स्टेसी उसे कहती है तुम्हारे मिसिंग होने के बाद हमने तुझे बहुत मिस किया। दोनों प्रोम पार्टी में जाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ डीन अपनी मॉम के ग्रेव पर जाता है और रोने लगता है। प्रोम नाइट में एमा अपनी बहन के साथ जाती है। लिज उसे एक सरप्राइज देने ले जाती है और एमा देखती है कि डीन बारिश में कोट पहनकर उसका वेट कर रहा है। एमा को आइलैंड के वो पल याद आते हैं। वो डीन के पास जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। दोनों किस करते हैं और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ब्लू लेगून द अवेकनिंग की दिलचस्प कहानी। एक तरफ जंगल का एडवेंचर, दूसरी तरफ अनएक्सपेक्टेड प्यार की स्टोरी। एमा और डीन का ये सफर दिखाता है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में भी दोस्ती और प्यार बन सकता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।